आत्मवत प्यारे बच्चों, शिक्षक महानुभाव, विद्यानुरागी सज्जनों, आज मैं हूं आपके साथ आचार्य अभयदेव। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, विद्यार्थियों के सफलता के 4 सूत्र। विद्यार्थियों के जीवन में हमेशा इन 4 बातों का, इन 4 सूत्रों का ख्याल रखना चाहिए और ये चारों सूत्र आपको अपने जीवन के अंदर काम आनी है। तो पहला सूत्र है गुड लर्नर, दूसरा सूत्र है कॉम्पिटेंट, तीसरा है कमिटमेंट एंड चौथा है ऑटोनॉमी। ये चारों सूत्र आपको अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, काम आनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड लर्नर, अर्थात अच्छा सीखने वाला। हमें हमेशा ज्ञान सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर ज्ञान दुश्मन के पास भी है तो वहां भी जाकर हमें सीखना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं या हमें सब कुछ आता है या मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। इस मानव लाइब्रेरी के अंदर सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। उस ऋग्वेद में कहा गया है यावत जीवेत अधीते विप्राह, विद्वान जब तक जीता है तब तक उसकी शिक्षा प्रारंभ रहती है, अर्थात विद्वान की कभी शिक्षा समाप्त नहीं होती। इसी बात को कुरान शरीफ में भी कहा गया है, इंसान जब तक जीता है तब तक उसकी शिक्षा चलती रहती है, अर्थात गुड लर्नर। हमें अच्छी सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारी। जैसे देखिए, इस दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए हैं। जब वो जर्मनी के कोलोन शहर में रहते थे, एक दिन जब अपने घर जा रहे थे, अचानक एक महिला देखती है, बड़े ध्यान से देखती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब उनको देखते हैं तो उनके पास गए और कहते हैं कि आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैं कोई अनुचित कार्य कर दिया जो आप मुझे इस प्रकार देख रही हैं? तो महिला कहती है, मैं आपके बगल के मकान में करीब 2.5 साल से रह रही हूँ। आपका न्यूज, आपका दूरदर्शन में देखती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप मेरे पड़ोसी हैं। इसलिए आपको एक पनिशमेंट तो मिलेगा। मना नहीं कर पाए। पनिशमेंट क्या था? महिला कहती है, मेरी 1st क्लास में एक बच्ची पढ़ती है, उसको आपको ट्यूशन पढ़ाना होगा। मना तो नहीं कर पाए। खैर घर आए, विचार कर रहे हैं कि मैं एक फार्मूला बना देता हूँ, दुनिया के प्रोफेसर उस पर डिबेट करते हैं, मैं उस 1st क्लास की बच्ची को क्या पढ़ाऊंगा। जैसे तैसे वो दिन बीता। अगले दिन शाम 4 बजे बच्ची आई। 6 महीना पढ़ाने के बाद उस बच्ची के मदर का ट्रांसफर हो गया, बच्ची चली गई। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन की डायरी में लिखते हैं कि मैंने उस बच्ची को 6 महीने पढ़ाने के बाद लिखते हैं अपने डायरी में, उस बच्ची को पढ़ाया कम और उससे सीखा ज्यादा। जो मैं अपने जीवन के अंदर ट्रुथ, लव, कंपैशन, जस्टिस, पीस, नॉन वायलेंस, इंटीमेसी, अटैचमेंट, ये सारी चीजें जो मैं भूल चुका था, उस बच्ची ने मुझे दोबारा याद दिलाया। मैंने उस बच्ची को पढ़ाया कम और उससे सीखा ज्यादा। जब इतना बड़ा विद्वान सीखने की क्षमता रखता है एक छोटी सी 1st क्लास की बच्ची से, तो भला हम क्यों नहीं सीख सकते? तो हमें ज्ञान कहीं से भी मिले, सीखना चाहिए। और हमें शिक्षा 5 जगह से मिलती है। वो 5 जगह कौन कौन से? और हमें सीखना भी चाहिए। पहला, अपनी माँ से सीखना चाहिए। दूसरा, अपने समाज से सीखना चाहिए। तीसरा, अपने टीचर, गुरुजन से सीखना चाहिए। चौथा, अपने जीवन के अनुभव से सीखना चाहिए। और 5वां, प्रकृति, इस नेचर से सीखना चाहिए। शिक्षा इन 5 जगह से हमें मिलती है।
दूसरे सूत्र की हम बात करते हैं कॉम्पिटेंट। जीवन में क्षमता पैदा करना चाहिए। विद्यार्थी के जीवन में क्षमता 5 प्रकार से आती है। लिखिए, कंटेंट। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, उसकी वैल्यू, उसकी उपयोगिता क्या है। दूसरा, एप्लीकेशन। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, यह हमेशा सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हम जो सीख रहे हैं, हमें जो सिखाया जा रहा है, उसका उपयोग करने की विधि हमें आती है या नहीं आती। अगर उसकी हमें उपयोग करने की विधि नहीं आती तो उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। इसी बात को हमारे देश के विद्वान महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, विद्या चतुर्भि प्रकारी उपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। सबसे पहले हमें अपने स्कूल जाकर के अपने टीचर से पढ़ना चाहिए, वो कहलाता है अध्ययन का। उसके बाद जब हम स्कूल से घर आकर के एकांत में एक रूम में बैठ करके उस पर विचार करें कि हमने जो पढ़ा वह ठीक पढ़ा या गलत पढ़ा, हमारे टीचर ने जो पढ़ाया वह सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, टीचर ने ऐसा पढ़ाया तो ऐसा हुआ, ऐसा पढ़ाते तो कैसा होता। इस प्रकार हमें विचार करना कहलाता है मनन काल। जब मनन करते समय जब हमारे दिल में प्रश्न जब उठते हैं, उन प्रश्नों को सबसे पहले हम अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ डिबेट करते हैं, वो कहलाता है मनन का, चिंतन का। हमने स्कूल में पढ़ा, अध्ययन काल, घर आकर के जब विचार किया, मनन काल, जब मित्रों के साथ उन प्रश्नों पर डिबेट किया, वो कहलाता है चिंतन काल। अध्ययन, चिंतन, मनन के द्वारा जो हमने नॉलेज क्रिएट किया, जो नॉलेज हमने जनरेट किया, वही है उपयोग काल। अर्थात हमारे व्यवहार के अंदर वो सारी विद्या आ जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सूत्र की इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का है, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं, उसको जांचना और परखना चाहिए। कहीं से भी आप विद्या ग्रहण करिए, उसको जांचना और परखना चाहिए। बच्चों, एक बात और नोट कर लो, हमें अपने टीचर के प्रति, गुरु के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन उनके ज्ञान के प्रति हमेशा शंका रखो, क्योंकि कोई भी विद्वान व्यक्ति संपूर्ण विद्वान नहीं हो सकता। कहीं न कहीं उसके जीवन के अंदर फॉल्ट हो सकता है। बच्चों देखो, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम ने क्या बनाया था? मोबाइल बनाया था, फोन बनाया था ना सबसे पहले उन्होंने। तो सबसे पहले वो फोन हैंडल से चलता था, फिर कुछ लोगों ने बुद्धि लगाया, डायल से चलने लग गया, फिर कुछ और लोगों ने बुद्धि लगाई तो वह बटन से चलने लगा, और आज हम और आपके सामने मोबाइल के रूप में आ गया। तो कहने का तात्पर्य है, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए, बताया जाए, वह अंतिम नहीं है, वह उससे और आगे हो सकता है। इसलिए हमें अपने दिमाग के दरवाजे कभी बंद नहीं करना चाहिए। आपके टीचर ने, आपके गुरुजी ने जो कुछ भी आपको पढ़ाया, जो आपने पढ़ा उनसे, उसको और आगे कैसे ले जाना है, ये आपको सोचना है। चौथी बात करते हैं रिमेडिएशन, गलती को सुधारने की क्षमता। एक बात और लिख लीजिए, बल्कि बोलिएगा मेरे साथ, जो विद्यार्थी अपनी गलती को छुपाता है, वह विद्यार्थी अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है, और जो विद्यार्थी अपनी गलती को छुपाता नहीं है, अपनी गलती का सुधार करता है, वह विद्यार्थी इस दुनिया में महान बनता है। वही कहलाता है रिमेडिएशन। इसके तमाम उदाहरण हैं। अगर उदाहरण की मैं चर्चा करूं तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। पांचवें सूत्र की बात करते हैं, क्षमता पैदा करने की, सोशल कॉम्पिटेंट। हमें पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है, विद्या है, पावर है, ताकत है, वह समाज के लिए, दूसरों के लिए क्या उपयोग
कोई भी ज्ञान हमें अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जो भी हमारे पास है वह समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं हम, ये हमें सोचना चाहिए। चौथे सूत्र की अब हम बात करते हैं। तीसरा सूत्र जो था कमिटमेंट। हमें मानव के प्रति दृढ़ता पूर्वक कटिबद्धता रहना चाहिए। चौथा सूत्र है ये आपका कमिटमेंट का। हमें अच्छाइयों के प्रति कटिबद्धता होनी चाहिए। हमें मानव मूल्यों के प्रति दृढ़ता पूर्वक कटिबद्धता होना चाहिए। हमें कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो समाज के विपरीत हो। हमें सदैव ऐसे काम करना चाहिए जो समाज के हित में हो, सबके फायदे के हित में हो। सबसे पहले हमें अपने शरीर के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सुबह छोड़ते ही, बिस्तर छोड़ते ही हमें यह सोचना चाहिए कि हम कौन सा काम करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। रोग न आने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। जब हम व्यायाम करेंगे तो रोग हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। राम जब वनवास को गए थे, उनके छोटे भाई भरत जब उनको मनाने गए थे, कहते हैं भाई राम, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई अपराध हुआ है, तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्य उदय होने के बाद तक सोता है उसको लगता है। अर्थात उस जमाने में जो सूर्य निकलने के बाद सोता था वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी होता था। और आप देख लीजिए, अगर आज संडे है, कब तक सोना है? 10 बजे तक। आप निर्णय कर लीजिए आप पापी हो, क्या बनना है। ठीक है, इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, पश्य सूर्यस्य श्रेयमाणम यो न तंद्रयते चिरम। अर्थात हे पुत्र, सूर्य को देखो, सूर्य की तरह बनो। सूर्य कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। सूर्य अपने नियम पर निकलता है और अपने नियम पर अस्त होता है। तो हमें अपने शरीर को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा शरीर फौलाद जैसे कैसे बने। हमारा शरीर स्वस्थ होगा। फिर इसके बाद कमिटेड टू फैमिली, फिर अपनी सोसाइटी के प्रति, परिवार के प्रति, फिर अपने समाज के प्रति, हमें अपने मानव मूल्यों के प्रति कटिबद्धता होनी चाहिए कि हम समाज को कैसे आगे ले जाए, हमें सोचना। अब चौथे सूत्र की हम बात करते हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, निर्णय लेने की स्वतंत्र क्षमता। हमें कभी रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। हमने जो पढ़ लिया यही सब कुछ नहीं है। दुनिया इससे और आगे जाएगी, सत्य और भी हो सकता है। हमें सत्यता की तलाश करनी चाहिए। हमें रोज रोज नए नए खोज करने चाहिए, रोज नए नए रिसर्च करने चाहिए। यही ऑटोनॉमी है। इसलिए इन चारों बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन चारों सूत्र जब अपने जीवन में अपनाओगे, निश्चित आप एक महान समाज को कुछ देने लायक बन पाओगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। भगवान हम सभी को बुद्धि दे, हम सभी आगे बढ़े। मेरा आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है।